जो कथा शुरू होती है ये वर्तमान कथा से शुरू होती है। और इस वर्तमान कथा में ये दिखाया गया है कि बुद्ध जो है जेतवन के विहार में है। और वहाँ पर बहुत सारे भिक्षु हैं, क्योंकि विहार है तो ढेर सारे भिक्षु उसमें रहते हैं। और उसमें जो है एक लाल उदाई नाम का भिक्षु भी है, जो कि पूरी तरह से अभी भिक्षु नहीं बन पाया है और उसके अंदर जो है लालच जागता है। आप ये जानते हैं कि लालच जो है वो सभी तरह की समस्याओं की, सभी तरह के झगड़ों की जड़ है। अगर किसी के मन में लालच जाग गया, चाहे वो जिस चीज़ का लालच हो, तो फिर वो झगड़ा वहाँ पे, विवाद, असंतोष, विद्रोह सब कुछ वहाँ पर होगा। तो ऐसा ही कुछ उस संघ में उस समय हुआ था। हुआ ये कि भिक्षुओं का जो संघ था उसमें गांव के लोग जो है वो आए, बीच बीच में जो है वो न्योता देने आते थे कि हाँ भाई, आज हमारे यहाँ 10 भिक्षुओं का भोजन है। किसी घर कुछ कार्यक्रम हुआ तो कोई, आज हमारे यहाँ 11 भिक्षुओं का भोजन है, आज हमारे यहाँ जो है 50 लोग का खाना है, तो आप भेज दीजिएगा। तो इसके लिए जो भिक्षु संघ था, क्योंकि जेतवन विहार में बहुत सारे भिक्षु रहते थे, तो सब लोग सबको एक साथ नहीं बुलाते थे। आज भी आप देखिए परंपरा है कि भाई इस मौके पे हम 11 ब्राह्मण को खिला देंगे, इस मौके पे हम जो है 51 ब्राह्मण खिलाएंगे, ऐसी कथाएं हम लोग सुनते हैं। तो ऐसी परंपरा उस समय थी। तो हुआ क्या कि इसके लिए जो है जो लौ कास्ट शलाका बढ़ती थी। ये कास्ट शलाका जो है बड़ी गणतांत्रिक प्रणाली थी, जैसे आज हमारे देश में गणतांत्रिक प्रणाली है। तो इसमें होता क्या था कि आप इसको टोकन समझ लीजिए कि सबको टोकन मिलता था। जैसे जिन 11 लोग को जिसके घर भोजन करने जाना है, तो उसके लिए जो है उनको टोकन दे दिया जाता था कि ठीक है, ये आपका टोकन इस बार का मिल गया है और आपको उस व्यक्ति के घर खाना खाने जाना है। तो उसमें क्या होता था कि गांव में कभी कभी बहुत अच्छे घर से दावत आ जाती थी और कभी कभी बहुत साधारण परिवार से दावत आ जाती थी। तो अच्छे लोग के यहाँ अच्छा खाना मिलता था और साधारण व्यक्ति के यहाँ जो है साधारण खाना मिलता था। लेकिन भिक्षुओं का क्रम बंधा हुआ था। सबको अच्छे घर में भी जाने को मिलता था और खराब घर में, मतलब खराब नहीं, मतलब साधारण व्यक्ति के यहाँ भी साधारण भोजन भी खाने के लिए जाने को मिलता था। सबका क्रम बंधा हुआ था। तो ये काम जो करता था वहाँ पर, वो एक भिक्षु थे जिनका नाम था डब। ये डब जो है वो ये काम करते थे, वो कास्ट शलाका बांटते थे, मतलब टोकन बांटते थे कि किसको कब जहाँ जाना है। तो वहाँ पर संघ में एक भिक्षु थे जिनका नाम था लाल उदाइन। लाल उदाइन जो है वो संघ में शामिल तो हो गए थे, लेकिन अभी अपनी इच्छाओं पे, अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाए थे। तो उनके मन में ये लालच जागा कि जब भी ये कास्ट शलाका या टोकन ये बांटता है लाल उदाई, तो हर समय मुझे जो है नॉर्मल घर में ही जाने को मिलता है, मुझे तो अच्छे घर में कभी जाना नसीब ही नहीं होता है। लगता है कि चुन चुन के ऐसा करता है। मतलब उसके घर में, उसके मन में ये भाव जागा कि यहाँ पर भेदभाव होता है, पार्शियलिटी होती है। कुछ लोगों को अच्छे घर में जाने की दावत मिलती है और कुछ लोगों को हर बार जो है उसी खराब घर में जाने की दावत मिलती है। तो वो जो है जब डब ये शलाका बांट रहा था, तो वो जाके वहाँ पर जो है वो हल्ला मचाने लगते हैं। बिल्कुल लाल उदाई हल्ला मचाने लगता है कि ये क्या बात हुई, तुम तो हर बार मुझे ही भेजते हो खराब जगह पे, बाकी लोगों को तो अच्छी अच्छी जगह भेजते हो। क्या तुम ही बंटवारा कर सकते हो क्या? क्या हमें बंटवारा करना नहीं आता है? हम भी बांट लेंगे, तो बड़ा आसान काम है, तुमसे अच्छा तो हम कर लेंगे। तो इस पे क्या होता है कि वो जो बांटने वाले होते हैं डब, वो नाराज होते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा है तो लो तुम ही बांट देना फिर आज के बाद, है ना। तो लाल उदाई जो है ले लेते हैं उसको और सोचते हैं कि तो बड़ा आसान काम है। लेकिन लाल उदाई जो है वो मतलब चालाक नहीं थे, चतुर नहीं थे। यहाँ पर जो गुण है वो मैनेजमेंट का था। मतलब मैनेज करके रखना था कि आप सबको संतुष्ट रखें, सबको बराबरी का हिस्सा दें। हर जगह आप देखेंगे कि जो झगड़ा होता है वो समानता के लिए ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सब लोग कहते हैं कि भाई जो चीज़ मिल रही है वो समान भाव से सबको मिले और सबके साथ समानता का व्यवहार हो। तो जो लाल उदाई था वो तो खुद लालची था, तो उसको समझ ही में नहीं आता था कि किसको किसके यहाँ भेजना है, सीनियर भिक्षु को किसके यहाँ भेजना है, जूनियर को किसके यहाँ भेजना है। अब चूंकि जो सीनियर भिक्षु थे उनको बड़ी बड़ी जगहों पे भेजा जाता था, इसलिए कि वहाँ पर बहुत से लोग ज्ञान सुनने भी आते थे। तो जिसको ज्ञान होगा उसी को भेजा जाएगा भीड़ में, ज़्यादा भीड़ वाली जगह पे, ताकि वो अच्छे से लोगों को जो है धम्म भी दे सके, धर्म दे सके। ये बात लाल उदाई को समझ में नहीं आती थी। वो तो शलाका उठाते थे और जिसको जो मन हो उसको दे देते थे और लगता था कि जहाँ जहाँ अच्छा अच्छा खाना हो वहाँ के लिए मैं भी अपना रख लूँ। तो इससे क्या हुआ कि भिक्षुओं में जो है आपस में असंतोष हो गया, कोलाहल होने लगा। बीच बीच में लोग कहने लगे कि भाई इसको तो तमीज़ ही नहीं है। इसको ठीक वैसा ही समझिए कि जैसे अगर
किसी स्टाफ में जूनियर और सीनियर हैं, तो जूनियर को आप बार बार महत्वपूर्ण काम दे दें और सीनियर को आप किनारे कर दें, तो थोड़ा बहुत असंतोष तो हो ही जाता है, और असंतोष जो है वो हमेशा विद्रोह को जन्म देता है। इसीलिए बराबर ये कोशिश होनी चाहिए, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ये गुण है कि आप असंतोष को न उठने दें, आप समानता का व्यवहार करें। तो जब ये कोलाहल होता है तो ये आवाज़ जो है भगवान बुद्ध तक जाती है। भगवान बुद्ध अभी वहाँ नहीं गए हैं, वो अपनी कुटिया में ही बैठे हैं, और उनके जो सेवक थे आनंद, उनके प्रिय शिष्य, उनको मैनेजर कह लीजिए, उनका हर जगह वो उनकी जो चीज़ें थी सब कुछ मैनेज करते थे। तो वो आनंद से पूछते हैं कि आनंद, ये बाहर इतना हल्ला शोरगुल क्यों हो रहा है? तो आनंद बताते हैं कि बनते ऐसा ऐसा बाहर हो गया है, और इसीलिए जो है ये भिक्षु कोलाहल कर रहे हैं। जो पहले वाला खाना बांटने वाले थे डब, उन्होंने मना कर दिया है, और उनकी जगह ये लाल उदाई खाना बांट रहा है, और लोग इसको पसंद नहीं करें क्योंकि सारे उल्टे पलटे काम कर रहा है। तो भगवान बुद्ध जो है मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि देखो आनंद, ये लाल उदाई जो था वो पिछले जन्म में भी ऐसी ही मूर्खता करता था, और ऐसी मूर्खता करके इसने जो है एक राजा की बहुत बेइज्जती करवाई थी, और अभी तक इसको जो है बुद्धि नहीं आई है। जो व्यक्ति जिस काम को करने में सक्षम न हो, उस जिम्मेदारी को उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर अक्षम आदमी को कोई भी जिम्मेदारी दी गई तो इससे जो है जो अपयश मिलेगा वो केवल उस व्यक्ति को ही नहीं मिलता, बल्कि जिसने उसको ये जिम्मेदारी दी है, जो ऊंचे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी इसका जो है फल भुगतना पड़ता है, और उसको भी इसका अपयश मिलता है। उसके बाद जो है इस घटना के बाद, इस वर्तमान कथा के बाद, फिर वो एक अतीत कथा सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, और उसके माध्यम से वो जो है इसका सलूशन बताते हैं।